अश्वत्थामा हतो हत, नरो वा कुंजरो वा। ये वो लाइन है जो हम सभी लोगों ने सुनी है अपने घर के बड़े बुजुर्गों से। महाभारत का वृत्तांत आता है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने युद्ध किया और बहुत संघार किया पांडव सेना का, तो पांडव सारे परेशान हो गए थे। भगवान कृष्ण के पास गए थे, भैया क्या करना है ये बताओ। अब क्योंकि द्रोणाचार्य को रोकना उस वक्त असंभव था, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में रुक सकते थे कि जब वो अपने हथियार को त्याग दें, और हथियार त्याग कराना इतना आसान काम होता नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने एक सुझाव दिया कि जो दुर्योधन का हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, भीम उसको मार दे और हम लोग कहें कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि बाद में ये युधिष्ठिर से कंफर्म करेंगे तो हम देख लेंगे, युधिष्ठिर भी बोल देगा मारा गया, कोई ऐसा इशू नहीं है। जब भीम ने अपनी गदा से अश्वत्थामा हाथी को मार दिया था, तो भीम ने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि अश्वत्थामा हतो हते, मैंने अश्वत्थामा को वध कर दिया है मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है। अब ये बात जब द्रोणाचार्य के कानों में पड़ी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उन्हें विश्वास था कि उनका बेटा तो अमर है, वो कैसे मर सकता है। लेकिन पांडव सेना जिस प्रकार से उत्साह मना रही थी, तो उनके मन में डाउट हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो मैं युधिष्ठिर से कंफर्म कर लेता हूँ। युधिष्ठिर से कंफर्म करने गए तो युधिष्ठिर ने सच्चाई जानते थे। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो हते, नरो वा कुंजरो वा, कि मारा तो गया अश्वत्थामा, इंसान है कि हाथी है, जानवर है, ये पता नहीं है। तो ये जो सुझाव था भगवान कृष्ण ने दिया था। ऐसा ही सुझाव उन्होंने पहले भी दिया था जब युधिष्ठिर जब सेना पांडवों की लड़ रही थी, तो भीष्म पितामह नहीं हार रहे थे, भीष्म पितामह युद्ध नहीं छोड़ रहे थे। तब भी उन्होंने सुझाव दिया था कि भैया आप ऐसा करो, आप शिखंडी को लेके जाओ, आगे रखेंगे, देन अर्जुन उसके बाद तीर मार लेगा। जयद्रथ का याद है, जब जयद्रथ ने इनफैक्ट अभिमन्यु मारा गया तो कहते जयद्रथ का बहुत बड़ा रोल था, उसने उसके कटे हुए सर से फुटबॉल खेली थी, उसको अपमानित किया था। तो अर्जुन ने प्रण लिया था कि कल सुबह जयद्रथ को मारने का दिन शुरू हो जाएगा और सूर्य ढलने से पहले उसको मैं वध कर दूंगा, या मैं अपनी आपको अग्नि में समर्पित कर दूंगा। वहां पर भी इनफैक्ट जब देखा कि द्रोणाचार्य का जो व्यू रचना थी, उसके हिसाब से जयद्रथ तक अर्जुन का पहुंचना नामुमकिन था, तब भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सूर्य को ढक दिया। हम लोग सब जानते हैं कि उसके बाद जयद्रथ आया था और वो मारा गया था। कहने का मतलब ये है कि पांडवों ने अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित किया हुआ था। मुसीबत कैसे भी आए, माधव है ना, देख लेंगे, संभाल लेंगे। जब हमारी नीयत साफ होती है, हमारी इंटेंशन प्योर होती है, तो भगवान हमारी मदद करते ही करते हैं। वो कभी हमें हारने नहीं देते हैं। और चाहे उन्हें, अब जैसे लोग बाग ब्लेम करते हैं कि सब उन्होंने छल किया था, ऐसे बहुत सारे और उदाहरण मिलेंगे कि पांडवों को जिताने के लिए उन्होंने छल किया था। तो मेरा मानना ये है कि आज के अगर हम पांडव हैं, हमारे समर्पण है भगवान कृष्ण में, हम लोग उनको श्रद्धा देते हैं, विश्वास देते हैं, तो ये भी निश्चित मान लीजिए कि कृष्ण कभी हारने नहीं देते हैं। वो कभी हमें पराजित नहीं होने देते हैं, हमें हमेशा विजयश्री दिलाते हैं, चाहे उसके लिए उनको छली करना क्यों ना पड़े। तो तभी याद आया था अश्वत्थामा हतो हते।